अस्सलामुअलैकुम। बिटकॉइन इस वक्त तारीख रकम कर रहा है। बिटकॉइन ने 80,000 को ब्रेक कर दिया है। और क्या ओल्ड सीजन आने वाला है? हमें अर्ली साइंस इस वक्त मिल चुके हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस की गिरावट के बहुत अर्ली साइंस हैं और आज इस बारे में हम लोग बात करेंगे डेफिनेटली। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बिटकॉइन 80,800 पर है और बिटकॉइन ने सारी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और अब मैदान खाली है। बिटकॉइन इज गोना फ्लाई। बिटकॉइन की डोमिनेंस के हवाले से बात करें तो ये हमारा जो है एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल था। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था, तकरीबन 60 डोमिनेंस जो है बिटकॉइन की 60 पे जाके हो सकता है कि गिरे और वहाँ से वाकई वैसा हुआ है। लेट्स सी कि डोमिनेंस का अर्ली साइंस हमें मिल गए हैं कि डोमिनेंस गिर रही है लेकिन बिटकॉइन की प्राइस चढ़ रही है। अगर मैंने आप लोगों को पहले भी ये शेयर किया था कि ओल्ड का सीजन कब आता है, जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही होती है, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो ओल्ड का मेगा सीजन अनकरीब होता है। ये अब अर्ली डेज हैं। हमें मेगा सीजन तब मिलेगा जब इस अपवर्ड ट्रेंड चैनल को ये ब्रेक करेगा, अराउंड 56 की डोमिनेंस को ब्रेक करेगा। यानी कि बिटकॉइन की प्राइस चढ़ती रहेगी लेकिन जैसे ही ये डोमिनेंस ब्रेक होगी, आप सोच रहे होंगे हाँ भाई ओल्ड कॉइन्स तो कोई 40%, कोई 50%, कोई 80% चढ़ रहा है। अभी तक मेगा ओल्ड सीजन नहीं आया। हम लोग बहुत करीब हैं। जैसे ही ये चैनल ब्रेक होगा बिटकॉइन की डोमिनेंस का और बिटकॉइन की प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगी, मेगा ओल्ड सीजन आ जाएगा और उस वक्त हम लोगों को मौके नहीं मिलेंगे। याद रखिए, ये जिंदगी के चंद बेहतरीन मौके हैं जहां पर आप लाइफ चेंजिंग मनी बना सकते हैं अगर आप इसे नाइसली प्ले आउट करें। लेवरेज से बचें, जो वैसे ही वो चीज़ें हराम हैं, और अच्छे तरीके से आप अपने रिस्क को, सब चीज़ों को समझ के करें, ज़्यादा ग्रीडी ना हों। इस चीज़ को समझ जाएं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस के अर्ली डेज हो गए हैं गिरने के। लेट्स सी, इसे हम क्लोजली मॉनिटर करें कि जब ये 56 को ब्रेक करेगा विल हैव सम ग्रेट पंप्स। और अगर आप देखें टोटल मार्केट कैप बिटकॉइन को छोड़ के ओल्ड्स की, तो इस वक्त अराउंड 736 बिलियन की मार्केट कैप है। अब इसमें हमें अंदाजा ये लगाना है कि इस साइकिल में, अगर हम इस साइकिल में इस वक्त देखें तो आपको यहां पर टोटल मार्केट कैप 2.77 ट्रिलियन की है, जिसमें से खाली बिटकॉइन की मार्केट कैप 1.6 ट्रिलियन की है। ठीक है, तो अगर हम लोग ओल्ड्स पे जाएंगे तो ओल्ड की तकरीबन 738 ट्रिलियन की है। इस साइकिल में ये कितनी एक्सपैंड हो सकती है, तो हम लोग यहां से इस चीज का अंदाजा भी लगा सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली तकरीबन हम लोग 7.5 ट्रिलियन के आसपास जा सकते हैं यहां से, यानी कि 737 बिलियन से अगर लेट्स से कि 7 ट्रिलियन तक, 700 बिलियन से 700 ट्रिलियन कर लें तो 10x के करीब बनता है। ये ओल्ड आपको दे सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी भी चीज में पैसा डालोगे तो वो 10x देगा। कुछ कॉइन्स बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे जो कि आपको 5x से लेके 25x के दरमियान दे सकते हैं। कुछ कॉइन जो कि पिछले साइकिल के कॉइन्स हैं जो कि इस वक्त यूज नहीं हो रहे हैं, वो आपको 2x 3x 1x दे के फारक कर देंगे। तो इसलिए आप किसी भी कॉइन में ओल्ड सीजन में पैसा डालेंगे वो सारे पैसा बनाएंगे, लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि आप ऐसे कॉइन्स में पैसा डालें जो कि आपको लाइफ चेंजिंग मनी दें। ये वो टाइम है जहां पे रिस्क लिया जाता है। जैसे ही आपकी यहां से डोमिनेंस बिटकॉइन की गिरेगी और साथ साथ आप देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस चढ़नी शुरू होगी। लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं जो कि पिछले साइकिल्स में मैंने भी की थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा कि ये गलतियां आपने कभी नहीं करनी। आपने देखा एक कॉइन 40% 50% चढ़ गया, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं। मैंने आपसे ज़्यूस के हवाले से 2 दिन पहले तकरीबन बताया था, जिस वक्त गालबन अराउंड 0.29 0.3 पे था ये। तो लेट्स से कि हम यहाँ से प्राइस का हिसाब लगाएं अगर, तो ये तकरीबन जो है 100% से ऊपर ये चढ़ चुका है। अब क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली अगर आप अभी से लेते हो तो ये बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट गिरती है या कुछ तो ये बहुत ज़्यादा गिरेंगे। लेकिन ऑलरेडी अगर आपने एंट्री ली हुई है तो आपने ऑलरेडी 1x विद इन स्पैन ऑफ 2 डेज बना लिया है ज़्यूस पे। और इसी तरह बाय द वे क्लाउड का भी है, तो क्लाउड ने भी पिछले 2 दिन में अच्छी खासी रैली दी है। तो इसका मेन मतलब ये है कि
आपने फॉलो नहीं करना है हर एक को, भाई ये कॉइन चढ़ रहा है तो मैं इसमें हाथ डालूं, खली वली और मिलेगा। हजारों कॉइन है, कुछ ऐसा मसला नहीं है। टॉप की टायर एक्सचेंजेस पे जाएं, जो कॉइन अभी पंप नहीं हुआ है उसमें हाथ डालें, और जिसमें कुछ डेफिनेटली आपको अपनी रिसर्च भी करनी पड़ती है कि वो कॉइन क्या पिछले साइकिल्स में था नहीं था, उसके बैकर्स कौन है, किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है, डेफिनेटली उसके हवाले से भी वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और उसमें कितनी वैल्यू एडिशन उस कॉइन से होती है, डेफिनेटली उसमें वो टोटल वैल्यू लॉक्ड कितनी है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप इसे नाइसली प्ले आउट करते हैं तो आप लाइफ चेंजिंग मनी बना सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आपको अगर ग्रीड पे काबू करेंगे, और डेफिनेटली जब लोग आपके आसपास के ग्रीडी होंगे आपको उस वक्त फेयरफुल होना पड़ेगा। और फेयर एंड ग्रीड के हवाले से बात करें तो इस वक्त मार्केट मैसिव मैसिव ग्रीड है। बिटकॉइन का बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली 3 साल पहले बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे आया था 69,000 पे, और अब दोबारा से बिटकॉइन ने हिस्ट्री बनाई है 80,000 की। पहली दफ़ा बिटकॉइन हर रोज़ हिस्ट्री बना रहा है। ये हमारे लाइफ के सम ऑफ द हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं बिटकॉइन के हवाले से। और इंटरेस्ट दोबारा से आप देख सकते हैं ये गूगल ट्रेंड्स पे बिटकॉइन का इंटरेस्ट दोबारा से सर्च हो रहा है, रिटेल आने वाले हैं। समझ में आ रही है बात कि जब भी रिटेल्स आएंगे, और डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी। इथेरियम अब लार्जर है। इथेरियम का मार्केट कैप बैंक ऑफ अमेरिका से, इथेरियम का मार्केट कैप 365 बिलियन का है, बैंक ऑफ अमेरिका का मार्केट कैप 345 बिलियन का है। माइकल सेलर कहते हैं नो वन एवर लॉस्ट मनी ओवर द कोर्स ऑफ 4 years ऑफ होल्डिंग बिटकॉइन। और ये बात सही है, एक पूरे साइकिल को आप होल्ड करें, इसका मतलब उस दौरान बाई भी करें। मैं आपको चार्ट्स भी दिखाऊंगा जहां पे इन लोगों ने बाइस किए हैं तो कैसे हुआ है। वैनक ये कह रहा है कि बिटकॉइन वैल्यू विल बी हाफ ऑफ ऑल द गोल्ड आउटस्टैंडिंग, सो समथिंग लाइक $300,000। लेट्स सी। और ये एक बेहतरीन सा चार्ट है क्रिप्टो रोवर की तरफ से कि ये नीचे आप देख सकते हैं यूएसडीटी की सप्लाई ब्रेकिंग आउट यहाँ पे जब पहले भी हुई थी। डेफिनेटली यूएसडीटी क्या है, जो कि स्टेबल कॉइन है, यूएसडीसी या यूएसडीटी इस तरह के भी यूएसडी वगैरह, तो ये यूएसडी से पैक्ड होते हैं, और इनकी प्रिंटिंग जब होती है तो डेफिनेटली मार्केट में सरमाया आ रहा होता है। और यहाँ पर जैसे ही उसकी सप्लाई ब्रेकआउट हुई थी पहले भी, तो एक मैसिव 2023 के आखिर में तो मैसिव ग्रोथ आई थी, और अब यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। सो वी कैन सी अ नाइस हेल्थी ब्रेकआउट। उसके अलावा बिटकॉइन इज एक्सप्लोडिंग, ये आप देख सकते हैं, ये लॉगरिथम चार्ट है। डेफिनेटली इट्स क्रेजी, थिंग्स आर गोइंग बंकर्स नाउ। यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि अब वो लोग ऑयल जो है रशिया से नहीं अमेरिका से लेंगे ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद। और 2012 का देखें कैसा साइकिल गया था, 2016 का देखिए, 2020 का देखिए। 2012 में गालबन ये $10-12 से जो है एकदम 1000 से ऊपर, 1,000, 1,100, 1,200 पे गया था। और यहाँ पर देखें $1000 से तकरीबन ये सीधा 19,000 से ऊपर गया था। और यहाँ पर जब आया था क्या बोलते हैं कोरोना आया था तो एकदम मार्केट गिरी थी, लेकिन उसके बाद फौरन वी शेप रिकवरी हुई थी, और हम लोग कहाँ पर गए थे, अब हम लोग यहाँ पर हैं। तो 250-300 हज़ार मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं एक कंजर्वेटिव बंदा हूँ। 120 से 180 डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ द मार्केट, उस चीज़ पे मैं फैसला करूँगा। और डेफिनेटली अगर आप चाहेंगे तो मैं एग्जिट के हवाले से भी स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको समझना पड़ता है मार्केट में जब एक्सट्रीम ग्रीड आ जाता है। अब बिटकॉइन का आगाज है, इसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट का पीप है, अभी जस्ट इट्स द बिगिनिंग। अगर आप MVRV स्कोर को देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जस्ट द बिगिनिंग हो रही है, जबकि पहले जब ये चढ़ी थी मार्केट, और फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं। और पिछले साइकिल को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पिछले साइकिल में क्योंकि 2 दफ़ा रुकावटें हुई थी, या आप रग्ड कह सकते हो पिछले साइकिल को, क्योंकि वहाँ पर बिटकॉइन 100,000 पे जाना था, हुआ नहीं था, उसमें काफ़ी सारी बीच में हेराफेरी हुई थी। तो इस साइकिल में हम लोग एक ऐसा पंप देख सकते हैं जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि सप्लाई शॉक भी इससे पहले कभी एक्सचेंजेस पर जो है हमेशा रिजर्व ज़्यादा होते थे, ये पहली दफ़ा हो रही है कि सप्लाई शॉक आ रहा है। और मुल्कों की तरफ से भी लेट्स सी कि अगर यूएस उसे नेशनल रिजर्व में लाता है और उसके बाद बाकी मुल्कों में भी इसकी डिमांड बढ़ती है, बड़े अमीर लोगों में, तो आपको बिटकॉइन मार्केट में मिलेगा ही नहीं।
ये है माइकल सेलर का चार्ट माइक्रो स्ट्रेटेजी के हवाले से। कब कब इन लोगों ने बिटकॉइन बाई करते रहे, टॉप पे भी बाई किया है, हर जगह पे ये लगातार बाई करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें की पॉइंट ये है, ये 4 साल की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने टॉप पे भी बाई किया लेकिन पूरी बेयर मार्केट में भी, मतलब दे वर कंसिस्टेंट। आपने यहाँ पे बाई कर दिया, यार मुझे नुकसान हो गया, या तो आप यहाँ पे आके कैप्सुलेट होके बेच दोगे, जो कि हम जैसे बंदे अक्सर करते हैं, अक्सर नहीं मेजोरिटी करते हैं। लेकिन ये बंदा फोकस रहा, दे केप्ट ऑन बाइंग एंड स्टिल दे आर बाइंग, और उनका आगे का जो प्लान है वो भी क्रेजी है। और आप देख सकते हो आज मार्केट हरी भरी हुई है, हर चीज़ आप देखना चाहो तो डेफिनेटली मार्केट में ये क्रेजीनेस अब नॉर्मल होगी आपको देखने को। लेकिन अब ये 160% हो गया, क्या आपको इसमें जंप करना चाहिए? कमेंट्स में बताइएगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले समझाया मैंने। और अगर आप स्टॉक्स के हवाले से भी, इक्विटी वगैरह के हवाले से भी देखें तो ये ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपको क्रिप्टो में रिटर्न्स मिल रहे हैं, और ये जितना आप डाउन द लाइन जाते जाएंगे, आपकी ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा क्रेजी होती जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इक्विटी में कभी भी नहीं मिल सकती। जो बंदा इक्विटी में है, वो बंदा, अगर फर्ज करें किसी को आपको बोलें कि हाँ भाई मैंने बेयर साइकिल में जो है $10 पे जो है सालाना उठाया था, या $14 पे उठाया था, अभी वो $200 पे है। इक्विटी मार्केट का बंदे का माइंडसेट होता है एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म, स्लोली 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 स्लोली, क्योंकि वो चीज़ उसको हजम ही नहीं होगी कि भाई ऐसी भी मार्केट बिहेव कर सकती है। बहुत कम, हाँ वो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी बस्ट हो जाते हैं। डेफिनेटली वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन वो माइंडसेट जो है, जो कुछ आप इक्विटी मार्केट में 10 साल या 12 साल में जाकर सीखते हो, आपको अगर क्रिप्टो में आप एक डीठ बन जाओ और उसको सीखने के पीछे लग जाओ, तो आप 3 से 4 साल में वो सारी चीज़ें सीख जाते हो। क्योंकि ये मार्केट आपको निचोड़ के रख देती है, ये आपको कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी। एक्सट्रीम ग्रीड है, जब भी एक्सट्रीम ग्रीड होता है मैं माल और नहीं डालता हूँ, लेकिन मैं फ्लिप नहीं करता हूँ। एक एसेट बड़ा हो गया है, मैं दूसरे एसेट में डाल दूंगा जो कि अभी तक चढ़ा नहीं है। तो फ्लिपिंग रियली हेल्प्स, क्योंकि मार्केट में पैसा एक कॉइन से दूसरे कॉइन में, तीसरे। लेकिन अगर आप फॉलोअर बन गए हो, आप सब में लूज करते जाओगे। आपको फॉलोअर नहीं बनना, आपका काम ये होना चाहिए कि जब एक खास हद से ज्यादा हो गया, यू फ्लिप इट इनटू अनदर एसेट। अगर आप नहीं करना जानते, अच्छा इसमें भी 2 चीजें हैं, एक आपके लॉन्ग टर्म एसेट जो आपने एक्सट्रीम बेयर में उठाए हुए उनको हाथ भी ना लगाओ, और ये भी नहीं कि भाई बहुत जल्दी, हाँ भाई ये 300-400% हो गया लेके मैं निकल जाऊं, नहीं, वेट करो, पेशेंस यू नीड टू हैव। जैसे बेयर मार्केट में पेशेंस किया है, बुल साइकिल में भी पेशेंस करो, आपको वो कॉइन 7x 10x आसानी दे जाएगा अगर वो आपने अच्छे पिक्स किए हुए हैं। तो क्योंकि मार्केट एकदम ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर जाते हुए भी आपको 20%, 30%, 40%, अभी 40 के पीछे साइकिल में नहीं थे, 30 के आसपास थे, 20 से 30 के दरमियान आपको करेक्शंस मिलेंगे, जबकि उससे पहले 2017 में और उसमें अच्छे खासे करेक्शंस आते थे। तो डेफिनेटली मार्केट भी मैच्योर हो गई है, तो 20 से 30% के आप कह सकते हो कि करेक्शंस नॉर्मल होंगे ओवर द लॉन्ग रन। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आप चाहते हैं, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन से कॉइन्स पे मैं इस वक्त जो है मैं फ्लिपिंग करना चाहता हूं, और कौन कौन से उसके टारगेट पॉइंट्स हैं जहां पर मैं परचेज करने के बारे में सोच रहा हूं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके हवाले से, ओल्ड कॉइन्स के हवाले से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पिछले 24 घंटे में देखें जुआ कितनी बुरी चीज़ है, 5 से 40 मिलियन जो है लिक्विडेट हुआ है, लॉन्ग पे 130, और जो लोग शॉर्ट कर रहे थे मार्केट के उनका बेड़ा गर्क हुआ है। डेफिनेटली आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको और भी अंदाजा हो जाएगा। टॉप पे बाइनेंस है, फिर OKX और पाइबिट। और अगर हम देखें मार्केट कैप 2.77 ट्रिलियन का है। डोमिनेंस जो है बिटकॉइन की इस वक्त 57.6, गिरती जा रही है। इथेरियम की 14, इथेरियम ने अच्छी रैली दिखाई है पिछले दिनों में, और सोलाना में भी फॉर श्योर, सोलाना 214 पे है। बिटकॉइन हमारा शहजादा 80,900 पे है। उम्मीद की जा रही है कि साल के आखिर तक 100,000 को ये क्रॉस करेगा, और ये भी एक उम्मीद है कि जनवरी विल बी बॉन्कर्स। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।